सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई। तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटर प्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। देखो पोपटलाल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बाथरूम की पूरी टाइल्स निकाल कर उसमें वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। भिड़े, मैं अपने बाथरूम में अब और कोई खर्चा नहीं करूंगा, ना ही कोई तोड़फोड़ करूंगा। चलो मान लो मैंने तेरी बात मान के बाथरूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी और ठीक उसी वक्त लड़की वाले मुझे देखने आए तो क्या सोचेंगे? मैं टूटे फूटे बाथरूम वाले घर में रहता हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ये जे बोले जाए ना कोनो माथा मुंडो ही नहीं। बघा ना कि पोपट भाऊजी को शादी के प्रॉब्लम के सामने दूसरे प्रॉब्लम्स दिखते ही नहीं है। पोपटलाल, हर एक के घर में रिनोवेशन होता है ना भाई, तो बाथरूम क्या पूरा घर टूटा फूटा हो जाता है? उसमें तुम्हारे रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? नहीं 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 भिड़े, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं अपनी शादी के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल, तुम अय्यर की प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। अरे भाई भिड़े, तो अय्यर भाई का वकील बनना बंद कर। आज सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? पापड़ की डिलीवरी करने नहीं जाना? कि बच्चों को आज वो ट्यूशन में छुट्टी दे दी? तू फ्री होगा लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। अभी फोन रख और अय्यर भाई को बोल कि प्रॉब्लम उनके बाथरूम में है, वो अपने बाथरूम का काम करवाए। हेलो 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 पोपटलाल, सुना क्या बोला? सुना? मुझे कोई काम नहीं है। अभी मेरे बाथरूम के लीकेज का क्या करेंगे? ओहो, आज का दिन तो सच में भारी है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अय्यर। ऐसे पोपटलाल हाथ ऊपर नहीं कर सकता। अरे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है, उसको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कल बात करते हैं। अरे भिड़े भाई, कल बात करने से अच्छा है अभी चल के बात कर ही लेते हैं ना। हाँ आत्माराम, तुम ही तो बोल रहे हो कि कल करे तो आज कर और आज करे तो आप जल्दी प्लीज प्लीज। हाँ, सोचने दो। आत्माराम, तो सोचने का टाइम नहीं है। पोपटलाल के घर पर चलो, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। चलो चलो प्लीज। चलो भाई चलो। आहो, भले ही पोपट भाऊजी बहुत गुस्सा करे लेकिन आप एकदम शांति से ही उनसे बात करना। हाँ? और अय्यर तुम भी, हाँ प्लीज स्टे काम और अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट्स मत करना प्लीज। डोंट वरी बबीता, डोंट वरी। चलो चलो आत्माराम। हाँ भाई चलो। चल मी येतो जाऊन. आणि हा दरवाजाला नको कारण तो फुगलेला धक्का मारताना मला त्रास. मी बघते ना काय ते. तुम्ही फक्त शांत पडे हा तिथे. परमेश्वरा, इनको वहाँ शांत रहने की बुद्धि देना, वरना नया झगड़ा शुरू हो जाएगा. वैसे भी इनका दिन भारी लिखा है आज. कठिन है. चलो मैं बाद में फोन करती हूँ. ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हाँ करते हैं. अय्यर भाई, भिड़ो भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग देव भाभी. बबीता जी क्या हुआ? कोई टेंशन है? देव भाभी, वो मैंने आपको कल कहा था ना कि पोपट भाई के बाथरूम से हमारे बाथरूम में लीकेज हो रहा है. हाँ. बस इसी मैटर पे हम लोग भिड़े भाई के साथ पोपट भाई के घर पे जा रहे हैं बात करने के लिए. बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. भिड़े भाई है ना साथ में, सब ठीक हो जाएगा. होपफुली देव भाभी. चलो चलो आत्माराम. हाँ. देव अभी हाँ? मैं तो बात कर लूंगा पोपटलाल से, लेकिन आप तो जानते हैं पोपटलाल कैसा है. बात पे कैंसिल करता रहता है. हाँ वो तो है. लेकिन भिड़े भाई, आप शांति से बात करेंगे ना तो पोपट भाई जरूर मान जाएंगे. हाँ मैं तो शांति से बात करूंगा देव अभी. और बाकी सब ठीक? हाँ ठीक है. जेठाला क्या कर रहा है? अभी भी सो रहा है घोड़े बेच के? नहीं टीवी बेच के. वो भिड़े भाई, बस मैं उनको उठा ही रही हूँ. आज जरा उनको उठाने में देर हो गई. देरी हमको भी हो रही है आत्माराम. जल्दी चलो. हाँ चलो. हाँ. एक मिनट. अभी क्या होता है? फोन. अरे अर्जेंट फोन है. एक मिनट प्लीज. हेलो. हाँ सुभाष भाई. हाँ आपके पास डिलीवरी 1-2 दिन में पहुंच जाएगी. एक मिनट. वो पहले वाले पेमेंट का क्या हुआ? सुभाष भाई 2 महीने हो गए, जरा जल्दी करो ना. तुम भी जल्दी करो आत्माराम. लेट हो रहा है. प्लीज जल्दी करो. हाँ मैं बाद में बात करता हूँ. हाँ चलो. वाह, टप्पू के पापा तो घस-घसाट सो रहे हैं. क्या करूं? उठाने का मन नहीं हो रहा है. 8:30 बज गए. उठाना तो पड़ेगा ही. टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा उठिए. दुकान जाना है ना? तो फिर उठिए. सोने थोड़े. अरे फिर दुकान जाने में देर हो जाएगी. होने दे, चलेगा.
टप्पू के पापा ऐसे नहीं उठेंगे, कुछ टिकड़म करनी पड़ेगी। कौन उठा? हाँ हाँ। हेलो, हाँ मैं। हाँ, सब मजे में। हाँ, माँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। बहुत सारे काम बाकी है ना। नहीं वो क्या है, 11 बज गए ना। 11 बज गए? तूने मुझे जगाया नहीं? अरे पर आपने कहा ना कि दुकान जाने में देर होती है तो हो जाने दे, चलेगा। अरे लेकिन 11 घड़ी बंद है। जुल्मी, रात को गहरी नींद आ जाए इसलिए मस्त सर में तेल मालिश करती है और फिर सुबह नींद बिगड़ती है। ऐसा पाप करते हुए तेरे दिल में जरा भी दर्द नहीं हुआ बेदर्दी? अरे बहुत दर्द हो रहा था, मन तो कह रहा था कि आपको ना उठाऊं। तो फिर क्यों उठाया? महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे वत्स, जीवन की रणभूमि में सारे रिश्ते नाते भूलकर अपना कर्म कर, और मेरा कर्म है आपको वक्त पर उठाना। ठीक है, और इस वक्त मेरा कर्म है और आधा घंटा सोना। अरे टप्पू के पापा, मेरे आदरणीय कुंभकर्ण सर जी, अभी पितामह का कबूतर को दाना डाल के घर में आगमन होगा और वो हमें आपके संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्या हम उन्हें सत्य बता दें कि हमने तो उन्हें जगाने की बहुत चेष्टा की पर बस विरार, विराम, हम भली भांति समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। बस तो फिर आप स्नान गृह की तरफ प्रस्थान कीजिए। स्नान गृह में 2 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है बाथरूम में? टट्टू ब्रश और पेस्ट। ठीक है, मैं ब्रश करता हूँ, तब तक एक काम कर, मस्त मसालेदार चाय बना। ब्रश करके मैं पहले चाय पीता हूँ, बाद में नहाने जाता हूँ। सुबह सुबह नींद बिगाड़ दी। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं आपके सर में फिर से मस्त तेल मालिश कर दूंगी, ताकि कल सुबह तू फिर से मेरी नींद बिगाड़ सके। कमाल है, गंभीर बात करता हूँ तो मजाक समझती है, मजाक करता हूँ तो गंभीर हो जाती है। ये पत्नियों को समझना और समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाबूलाल को समझना और समझना नामुमकिन है ना? नामुमकिन है ना? तो फिर जाके फायदा क्या? चलो वापस चलो। आत्माराम, हम लोग यहाँ पर इतना टेंशन में और तुमको जाने का पड़ जाए। चलो बाबूलाल से बात करते हैं। चलो भाई। अय्यर, मुझे लगता है तुम और भिड़े भाई जाओ अभी पोपट भाई से बात करने। क्या है ना, मैं कल भी गई थी, सो आई डोंट थिंक मेरा वहाँ पे फिर से जाना सही है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम होके आओ, मैं घर जाती हूँ। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, तुम जाओ। आत्माराम चलो इधर। अय्यर, मुझे लगता है पोपटलाल घर में नहीं होगा, चलो कल बात करते हैं। नहीं, आत्माराम पोपटलाल घर में ही है। उसने ये की होल में से हम लोग को देख लिया होगा, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। एक नंबर का ड्रामेबाज। ड्रामेबाज किसको बोला? और जल्दी नहीं खोलेगा का क्या मतलब है? आपको क्या मैं इतने छोटे विचारों वाला लगता हूँ? अब तो मैं जल्दी नहीं खोलूंगा, जाओ। पोपटलाल जल्दी तो दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा जल्दी। क्या करोगे? पोपटलाल वैसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। नहीं खोलूंगा, मैं तो ड्रामेबाज हूँ ना। मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी तो दरवाजा खोलो वरना। वरना क्या? वरना क्या? पत्रकार पोपटलाल को धमकी दे रहे। अब तो मुझे मेरे छाते की कसम है, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। जाओ, क्या कर लोगे? पोपटलाल बचपना छोड़ो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आत्माराम भी है, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जानता हूँ, अब पर्सनल प्रॉब्लम को पूरी सोसाइटी में बताकर मेरी बदनामी करना चाहते हैं। और ये कम नहीं था तो मुझे परेशान करने के लिए भिड़े को भी साथ ले आए। और भिड़े है कौन? भिड़े के नाम से मैं डरता हूँ।
वो पूरी दुनिया का सेक्रेटरी है कि कोई बड़ा भाई है कि कोई डॉन है? पोपटलाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। पर भिड़े, तुझे शर्म नहीं आई? अय्यर भाई के बोलने पर मेरे दरवाजे तक मुझसे लड़ने आ गए। अरे भाई पोपटलाल, तुमसे क्या, आज मेरा किसी के साथ भी लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आज नहीं तो क्या कल लड़ोगे मुझसे? नहीं 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 भाई, मैं नहीं लड़ूंगा भाई, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। समझाने मतलब? तुम भी मुझे ही गलत समझते हो। भाई हमारी फोन पे बात हुई थी ना, फिर भी समझाने आ गए। ये हर बात का गलत मतलब ही निकाल रहा है। पोपटलाल पहले तुम दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, मैंने छाते की कसम ले ली है। तो कसम तोड़ दो भाई। नहीं तोड़ सकता। तो फिर छाता तोड़ दो। क्या बोला? छाता तोड़ दो। छाते को तोड़ने की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? छाते के बारे में कुछ मत बोलना, वरना यहाँ पे तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा। तो आदोराम मेरे को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा घेऊन टाक बाबा। निकल जाओ निकल जाओ। नहीं निकलेगा। अरे निकल नहीं जाओ, निकल जाओ निकल जाओ। अरे क्या आपस में खुसुर फुसुर करके प्लानिंग कर रहे हो मेरे खिलाफ? नहीं 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 पोपटलाल, हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर रहे भाई। देखो पोपटलाल, तुम्हारे और अय्यर के बीच में जो बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है, उसे शांति से बैठ के सॉल्व करो ना। अरे भाई भिड़े, इसीलिए तो मैंने 3 बार खुद अपने बाथरूम का काम किया। अय्यर भाई को बोलो कि एक बार तो अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवाए। तो आत्माराम बोला इसको कि मैंने भी अपने बाथरूम की सीलिंग में काम करवाया है, मैंने भी प्लम्बर को बुलवाया है, मैंने भी मिस्त्री को बुलवाया है, लेकिन उन्होंने मेरे को यही बोला है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोपटलाल के बाथरूम में प्रॉब्लम है। सुना सुना भिड़े, मिस्त्री और प्लम्बर की बात पर यकीन है, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं। इतने सालों से हम साथ में एक ही विंग में रहते हैं, 2 भाइयों की तरह, लेकिन आज एक मामूली लीकेज ने बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। क्या अय्यर भाई, आज आपने ठान ही लिया है मुझे परेशान करने का? परेशान तो हम हो रहे हैं पोपटलाल। बाथरूम यूज करना डिफिकल्ट हो गया है। जब भी बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शावर चल रहा है। आत्माराम समझाओ इसको। हाँ हाँ तुम शांति रखो भाई। देखो पोपटलाल, हम सब सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं? अपनी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं? तो जरा कोऑपरेट करो। हाँ, दरवाजा खोलो और अय्यर भाई की तकलीफ को समझो। अरे भाई भिड़े, मैं अय्यर भाई की तकलीफ को समझता हूँ, इसीलिए मैंने 3 बार अपने बाथरूम का काम किया है। अरे 3 बार काम किया है, 3 बार काम किया है, कितनी बार बोलेगा ये? 100 बार बोलेगा। काम किया तो बोलूंगा ना। और मैं बोल चुका हूँ भाई, सुबह सुबह मुझे बहुत काम होता है, अर्जेंट आर्टिकल लिखना है। भाई पोपटलाल, पोपटलाल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पोपटलाल, पोपटलाल। जाने दो अय्यर, वो जवाब नहीं देगा भाई। आत्माराम, उसको जवाब देना होगा, हमारे प्रॉब्लम को समझना होगा। हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आत्माराम, तुमको मालूम नहीं हमको कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। तो आत्माराम, उसको सामने आना पड़ेगा, मैं उसको सामने लेकर आएगा। अब फैसला होके रहेगा। अय्यर अय्यर अय्यर, अरे देवा, काय कर रहे साहब? इन दोनों के झगड़े में खामखा मैं पीस रहा हूं बीच में। करता है कौन, भरता है कौन? आज का दिन वाकई भारी है। अय्यर 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 अय्यर, रुक जाओ, मुझे तो बताओ क्या करने वाले हो भाई? आत्माराम, ये पोपटलाल दरवाजा नहीं खोल रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। बाथरूम में लीकेज की वजह से पानी टपक रहा है, जिससे हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिस जाने के बजाय ये बेवकूफ इंसान के साथ मेरे को उलझना पड़ रहा है। आज मैं पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करूंगा, फिर देखता हूँ ये पोपटलाल बाहर कैसे नहीं आता है। पोपटलाल, अय्यर पोपटलाल, अय्यर शांति रखो मेरे भाई। भाई शांति वांति नहीं है। ये तो अय्यर भाई की आवाज है। पोपटलाल को बाहर आना ही पड़ेगा। पोपटलाल बाहर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया सुबह सुबह? झालं कल्याण, हो गया मेरा दिन भारी। कुछ दिन पहले छाते को लेकर झगड़ा हुआ था, आज लीकेज को लेकर झगड़ा। एक झगड़ा शांत हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, और हर झगड़े में मैं ही फंस रहा हूँ। पोपटलाल, तुम हमारा प्रॉब्लम समझने के बजाय हमको इग्नोर कर रहे हो। अरे क्या हो गया भाई? पोपटलाल बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो यार? क्या हुआ? बहुत समझा रहा हूँ, नहीं समझ नहीं रहे। अरे पर हुआ क्या भिड़े भाई? अय्यर भाई को प्रॉब्लम क्या है? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। पोपटलाल बाहर आओ। अच्छा, भिड़े के साथ कुछ कर नहीं पाए तो अब पूरी सोसाइटी में चिल्ला चिल्ला कर हंगामा करना चाहते हैं ना? ठीक है, मैंने भी आज अगर इनकी दुनिया नहीं हिला दी तो मेरा नाम पोपटलाल है। ये अय्यर भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो तेरे बाद में आया, तुझे पता होना चाहिए। रुकिए रुकिए, अभी पता चल जाएगा। अरे देवा, अरे क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो अय्यर भाई? अय्यर बॉल के साथ क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो? हाँ? अरे क्या क्या करने वाले हो बॉल से? अब देखो पोपटलाल कैसे बाहर आता है।
पोपटलाल। यार भाई ना अरे अय्यर भाई ये क्या किया आपने? बेचारे पोपटलाल को बॉल से क्यों मारा? ओ यार भाई इंसान मुझे बॉल मारा। नहीं, पोपटलाल, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारा बालकनी का दरवाजा खुला था, मैंने बॉल फेंका तभी तुम आ गया, इसलिए तुमको लग गया। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको मुझे बॉल मारना ही था। अरे नहीं। इसीलिए आपने चिल्लाकर मुझे बोला और जैसे ही मैं बाहर आया आपने मुझे बॉल मारा। ओ की हो गया पप्पू? और ना चिल्ला क्यों रहा? अभी सवेरे सवेरे। अरे यार भाई ने बॉल मार के मुझ पर हमला किया। हाय हाय। सुब्रमण्यम कितना दर्द हो रहा है। अरे पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम नीचे आ जाओ, एक इंजेक्शन दे दूंगा, दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई पहले इंजेक्शन अय्यर भाई के दिमाग में दीजिए ताकि सोसाइटी में लोगों पर हिंसा न करे और इस तरह से बॉल न मारे। अय्यर ये तो गलत बात है, तुम कुछ भी बोलो ये गलत बात है। मैं तो साहब मैंने जानबूझकर बॉल नहीं मारा है। अरे क्यों हड़ाहड़ झूठ बोल रहे हैं अय्यर भाई? मैंने अपनी आंखों से देखा आपने बॉल मारा पोपटलाल को। हाँ देखो देखो क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो तुम? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद हिंसा कर रहे और मुझे कह रहे कि घी में आग क्यों डाल रहे? नहीं जेठालाल, घी में आग मत डालो, नहीं आग में घी मत डालो। अरे भाई बात एक ही है ना, घी में आग में घी, अभी वो ज्वाला तो उड़ती ही है ना। अरे एक ही कैसे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता जेठालाल? अरे भाई घी हाथ में लेके आग में डाल सकते हैं, आग हाथ में लेके घी में नहीं डाल सकते ना, तो फर्क तो पड़ता है। अरे यार आप लेखक लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं भाई? एक शब्द इधर का इधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे इसमें जेठालाल जिद की बात क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। एक शब्द अगर इधर से उधर हो जाए ना तो अनर्थ हो जाता है। कौन अनाथ कौन हो गया इधर अभी? अनाथ, हिंदी अनाथ होगी। मैं तो साहब हिंदी नहीं, मैं तमिल अनाथ हो गया। इधर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और आप लोग ऑर्फनेज खोलकर बैठ गए। अय्यर भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए। हाँ। मेरा प्रॉब्लम है ये झगड़ालू पोपटलाल। काय झालं? 2 दिन पहले ये पोपटलाल ने आत्माराम के साथ में कांटे को लेकर झगड़ा किया। अब बाथरूम के लीकेज को लेकर मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। डॉक्टर आती, दिमाग तो ये पोपटलाल का ठिकाने पर नहीं है, इसको दिमाग का इंजेक्शन लगाने का जरूरत है, मेरे को नहीं। क्या बोला? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। एक तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, मुझे झगड़ालू कहते हो, मेरे चरित्र को उछालते हो और कहते हो कि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आप रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे हाँ अभी के अभी आ, मैं इधर ही रुकता है, जो करना है वो कर लेना। उधर ही रुकना, भागना मत। हाँ, आजा भागना मत, भागना मत। अरे भागना नहीं, तुम आजा नीचे, देखता हूँ क्या करता है। कौन? अय्यर, अरे अरे बाप रे, ये बात अभी बढ़ने वाली है। चल 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 नीचे जाना पड़ेगा। काय यांचं चाललंय तेव्हा कठीण आहे बाई। ओहो, ये राशि भविष्य सच होते जा रहा है। जंग का बिगुल बच चुका है अय्यर और पोपटलाल के बीच में, लेकिन इसका असर कहीं और होने वाला है। ठीक उसी तरह से जैसे इम्तिहान आप दें लेकिन पास कोई और हो जाए, कमाई कोई और करे लेकिन इनकम टैक्स की रेट आपके घर हो, ठीक वैसे अय्यर और पोपट की इस जंग में असर होगा भिड़े पे भिड़े होंगे जख्म। और आइए अब ये जान ले कि यहाँ कल क्या होने वाला है। यहाँ होगा संग्राम या महासंग्राम अय्यर और पोपटलाल के बीच में, और बेहाल होंगे भिड़े। बेहाल तो आप भी होंगे लेकिन हंसी से। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा, देखते रहिए मस्त। ओहो, ये राशि भविष्य सच होते जा रहा है। आत्माराम, मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं क्या करेंगे? नहीं पर आप तो समझो भाई अय्यर भाई। अय्यर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? अभी तक पोपटलाल हमारे लीकेज के प्रॉब्लम को डाइवर्ट करने के लिए ड्रामा कर रहा है। हाँ यार, पर हमें इस तरह से झगड़ा थोड़ी ना करना है। जेठा जी, हाँ मेहता साहब, सोडी भाई, भिड़े भाई, हाथी भाई, आप लोग प्लीज जरा पोपट भाई को शांत कीजिएगा। हमें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बबीता जी, मैं हूं ना, और तुझे बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ओके। अहो अब जरा शांती रहे ना। मी तर शांतच आहे, तू पेटलाय। हो मला माहिती आहे, पण जरा तुम्ही काही बोलू नका। हाँ बोलो अय्यर भाई। हाँ बोलो। हाँ मैं क्या झगड़ा ले क्या कर रहे हो भाई? अरे अरे छोड़ी छोड़, अरे छोड़ी छोड़, मुझे अय्यर भाई से बात करनी है। तो बात कर। अरे
ऐसे कैसे बात करूं भाई, मुझे नीचे उतार। मुंह से बात करनी है ना तो उधर मुंह घुमा के बात कर। मैं ऐसे नहीं जमता है। मैं कोशिश करता हूँ। पोपटलाल भाई जाने दो ना भाई, अभी हो गया सो हो गया, भूल जाओ। हाँ शांति से बात करो, वैसे भी आज का दिन भारी है। भाई मेरे लिए कोई दिन भारी नहीं होता है, मैं दूसरों पर भारी पड़ता हूँ। ओए तू किधर भारी है, कितना हल्का है देख। अरे सोरेन क्या कर रहा है भाई? ओ बता रहा हूँ तो कितना हल्का है। सड़ी और एक बार, सड़ी और एक बार। हाँ मजा है ना, ये लो। अरे 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 बहुत हल्का है पोपटलाल तो। अरे क्या एक और बात, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? तो बोलो इसको मुझे उतारने के लिए। सोड़ी सोड़ी भाई, अभी उसको नीचे उतारो, ऐसे उछल कूद अच्छी नहीं है भाई, उसको लग जाएगा कहीं। उतारो उतारो। पकड़ा? हाँ भाई उतारो, लेकिन उसको पकड़ के रखो, पकड़ के रखो ठीक से। हाँ पोपट भाई अब शांत हो जाइए प्लीज। हाँ पोपट भाई प्लीज कूल डाउन। हाँ पोपटलाल पुल डाउन भाई। जेठालाल पुल डाउन नहीं, कूल डाउन। अरे भाई बस करो अभी यार, ये भाषा शुद्धि करना। अरे पर क्या जेठालाल? तारक चुप रही है ना अभी। शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ। हाँ, ऐसे हिंदी में समझा देने का। अबे जेठालाल मैं कैसे शांति रखूं? अरे बबीता जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरा बबीता जी का तो मान रखो पोपटलाल। मैं तुमने देखा ना, दिन दहाड़े अय्यर भाई ने पूरी सोसाइटी के सामने मुझ पर हमला किया। हमला? बॉल ने पुणे हमला करता का? मैं कैसे शांति रख सकता हूँ? फिर तो अच्छा हुआ कि बॉल जो है वो यहाँ लगी। तुमने बॉल फेंक के मारा? उसको गलती से न किया। अगर यहाँ की जगह मेरे चेहरे पे लगती और मेरी आंख फूट जाती तो? अरे चश्मा पहन रखा है ना, आँख कैसे फूटती? अरे भाई बॉल चश्मे के कांच को लगता, कांच टूट जाता और कांच मेरी आंख के अंदर चला जाता और मेरी आंख फूट जाती, तो एक आंख वाले कुंवारे से कौन शादी करता? तो आँख है फिर भी कौन शादी कर रहा है? अय्यर भाई जबान संभाल के बात कीजिए। बबीता जी अय्यर क्यों ऐसे बात कर रहे हो? सॉरी पोपट भाई। अय्यर भाई आपने पोपटलाल के घर पे बॉल फेंका क्यों? ये पोपटलाल को नीचे बुलाने के लिए। पर अय्यर भाई आपको पोपट भाई को बुलाना था तो बॉल क्यों फेंका? फोन करके बुला लेते। और नहीं तो यहाँ से जोर से भी आवाज लगा सकते हैं, पोपटलाल तो भी आ जाते हैं। हाँ, या पोपट भाई के घर चले जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं या फिर दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ तो तुम लोग गए थे ना? हाँ गए थे बबीता जी, हम लोग गए थे, बात करने ही गए थे इससे। डोर बिल भी बजाई थी लेकिन दरवाजा खोला नहीं इसने। क्यों भाई पापू, अपने घर का दरवाजा क्यों नहीं खोला तूने? वो इसलिए क्योंकि अय्यर भाई हमारे पड़ोसी भिड़े को नहीं, सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी भिड़े को लेकर आए थे मुझसे लड़ने और उल्टा सीधा बोल रहे थे। नहीं, किसी ने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है पोपटलाल, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए थे, हम लोग शांति से बात करने आए थे, समझाने आए थे शांति से। हाँ समझाने? तो ऐसी क्या बात हो गई कि पोपटलाल को समझाने की नौबत आ पड़ी? जयरालाल, ये पोपटलाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में चेहरा पुंजी के जैसा बारिश हो रहा है। चेहरा पूंजी मतलब? वो एक मस्त रमणीय स्थल है, जाएंगे कभी घूमने। बहुत बारिश होती है उधर, रोमांचिक एकदम जगह। देखिए पोपट भाई आप प्लीज हमारा प्रॉब्लम जरा समझिए। आपके बाथरूम के लीकेज की वजह से हम अपना बाथरूम प्रॉपर्ली यूज भी नहीं कर पा रहे, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है पोपट भाई। कितनी बार तुमको बोला लेकिन तुम हमारा प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। अरे अय्यर भाई बबीता जी, मैंने कितनी बार आपको बोला कि मैंने 3 बार अपने हाथों से अपने बाथरूम की टाइल्स में व्हाइट सीमेंट लगाई है। तो प्रॉब्लम आपके बाथरूम की सीलिंग में है, उसे एक बार तो रिपेयर करवाइए। देखिए पोपट भाई समझने की कोशिश कीजिए, लीकेज आपके बाथरूम में है तो रिपेयर आपके बाथरूम में ही करना पड़ेगा। मैं और कितनी बार अपने बाथरूम में रिपेयरिंग करवाऊं? लेकिन पोपटलाल तुमने प्रॉपरली काम नहीं करवाया है। टाइल्स को निकलवाकर उसको वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, तब जाकर वो लीकेज खत्म होगा। देखिए अय्यर भाई बबीता जी, मैं एकदम शांति से सारे सोसाइटी वालों के सामने आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपने बाथरूम में खर्चा किया है। अब मैं अपने बाथरूम में और खर्चा नहीं करवा सकता। अरे बस बहुत हो गया अब। पोपटलाल, जब तक तुम अपने बाथरूम में रिपेयरिंग नहीं कराओगे तब तक तुम्हारा शादी नहीं होगा। क्या बोल दिया अय्यर ने? गए काम से। अगरबत्ती चाप दी, अभी फटाकड़ा फूटेगा। क्या बोला अय्यर भाई? क्या बोला? छोड़, अरे छोड़। नहीं बाबू, अय्यर भाई
आपको मेरी शादी से एतराज क्या प्रॉब्लम है? आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं? नहीं मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा। क्या दुनिया हिलाओगे? क्या दुनिया हिलाओगे? नहीं मेरे को छोड़ो। अरे तुम मेरी क्या दुनिया हिलाओगे? पत्रकारिता का कुछ भी बोला नहीं छोड़ो। नहीं मेरे को छोड़ो। नहीं छोड़ो ना। अरे गुस्सा आ रहा है मेरे को। लीकेज की प्रॉब्लम, लीकेज की प्रॉब्लम। शादी की बात कर रहे हैं, शादी की बात। हमारी शादी नहीं होगी। होगी शादी की बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बापूजी आ गए। ये सुबह सुबह क्या हंगामा हो रहा है? क्या हुआ क्या है? अरे वो कोई भी एक जन बोलो। हाँ चाचा जी मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। बॉल मेरे पास है, मैं बताता हूँ। देखना अभी बापूजी प्रॉब्लम का हल निकाल देंगे। बापूजी किसके है? देखिए चाचा जी क्या हुआ, पोपटलाल के बाथरूम में लीकेज हो रहा है बहुत दिन से। एक बात बता पोपट, तुम क्या हो? मैं कुंवारा हूं। अरे ऐसे नहीं भाई, तुम करते क्या हो? सब झगड़ा। अरे तू चुप बैठना यार, मैंने तुझसे पूछा, तू बीच में बोल रहा है। बबीता जी हाँ बता पोपट, तुम कौन हो? मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। और यार तुम कौन हो? मैं साइंटिस्ट हूँ, कृष्णन अय्यर। मतलब दोनों पढ़े लिखे, जवाबदारी भरा काम करने वाले, देश के समझदार नागरिक। आपस में घर में शांति से बैठ के इस समस्या को सुलझाने के बजाय खुलेआम झगड़ा कर रहे हो। सही बात है, अच्छा लगता है। देखिए ना चाचा जी, अय्यर भाई समझने को तैयार ही नहीं है। समझने की जरूरत मेरे को नहीं, तुमको है। अरे क्या तुम्हारे बारे भाई मैं 3 बार काम करवा चुका हूँ ना। मैं 3 बार किया मैंने काम। शादी के बाद। अरे फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। अरे शांत हो जाओ। बापूजी शांत रहने को बोल रहा है भाई, शांत हो जाओ। गई सब पढ़ाई पानी में, इसीलिए क्या मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। तो बड़े होके साथ ऐसा बन जाऊं तो नहीं बराबर है आप। देख भाई पोपट, भले ही किसी की तकलीफ के जिम्मेदार हम ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान तकलीफ में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। चाचा जी आप तो जानते हैं मैं अकेला रहता हूँ, कभी कभी ऐसे बावरा हो जाता हूँ, दिमाग शांत नहीं रह पाता। अरे भाई तो दिमाग शांत रखने के लिए योगा करो, ध्यान में बैठो। हाँ पोपटलाल देखो ऐसे। हाँ ऐसे। ये बराबर। हाँ हाँ। और जरा सोच, कल उठकर लड़की वाले अगर तेरे बारे में सब लोगों से पूछेंगे तो सब लोग क्या जवाब देंगे? बात है। सॉरी चाचा जी। अच्छा भिड़े, एक बात बता, सोसाइटी के नियम के अनुसार ये काम कैसे होना चाहिए? हाँ बताओ। चाचा जी दरअसल ये दोनों का पर्सनल मैटर है, इसमें सोसाइटी खर्चा नहीं कर सकती। क्या है, दोनों को ऐसे आपस में बैठ के बात करके जो भी वाटर प्रूफिंग का खर्चा होगा वो आधा आधा बांटना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है। चाचा जी सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। मान लीजिए मैंने बाथरूम का काम शुरू कर दिया, बाथरूम की तोड़फोड़ कर दी और ठीक उसी वक्त लड़की वाले मुझे देखने आए, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा उन पर? फिर से वही बात। चाचा जी अभी आप ही बताइए, इसमें क्या लॉजिक है? ओ अय्यर भरा, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। ओ हमारे पंजाब में एक बार खाते पीते घर का लड़का लड़की देखने के लिए गया, वो गलती से उसकी जुत्ती टूट गई, वो लड़की ने मना ही कर दिया कि मैंने इससे शादी नहीं करनी। देखा देखा लॉजिक है कि नहीं? पोपट भाई आप बाथरूम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर लड़की वाले आएंगे ना तो लड़की से मिलने का प्रोग्राम आप हमारे घर पर करना। किसी के भी घर कर सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें? बराबर भाई, सब घर तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। बस पोपट अब ठीक है? हाँ चाचा जी। अच्छा यार एक बात बता, तू आधा खर्चा करने के लिए तैयार है? मैं तैयार है चाचा जी।
और पोपट तू? वैसे तो मैं 3 बार मैं खर्चा करवा चुका हूँ। अब और खर्चा करूंगा तो मेरा बजट हिल जाएगा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये एक काम कर, तू ये पोपट के बाथरूम का काम करवा ले, आधे पैसे मैं दे दूंगा। नहीं चाचा जी, आप क्यों मेरे हिस्से का खर्चा देंगे? अरे चिंता मत कर पोपट बेटा। नहीं मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना हिस्सा दे दूंगा। तू दे मैं दे सब एक ही बात है, मैं दे दूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं चाचा जी, मैं पैसे दे दूंगा। वो क्या है ना, मैंने वो हनीमून फंड जमा करके रखा है, उसमें से थोड़े निकाल के दे दूंगा। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, सॉरी बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। पोपटलाल, मैं भी तुमको सॉरी बोलता हूँ। क्या मेरा इंटेंशन तुमको बॉल मारने का नहीं था? हाँ सॉरी पोपट भाई, प्लीज डोंट माइंड। ज्यादा लगा तो नहीं ना? नहीं, अरे वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, छोटा मोटा लगता रहता है। अरे क्या बात है। देखा, बापूजी ने झगड़ा फटाक से साइन कर दिया। अय्यर भाई और पोपट भाई में फिर से दोस्ती हो गई। चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। आज के मेरे राशि भविष्य में लिखा था कि आज का दिन भारी है, लेकिन आपने हल्का कर दिया। थैंक यू वेरी मच। भाभी ऐसा ही है हमारा गोकुल धाम। हाँ बिल्कुल सोनिया, सही बात है। हाँ, गुस्सा और झगड़ा पल में दूर हो जाता है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? ओ इसका नाम पोपट लाल नहीं, प्रॉब्लम लाल होना चाहिए। अरे सच में प्रॉब्लम है भाई। ओके प्रॉब्लम है। देखिए, बाथरूम का काम चल रहा होगा तो मैं नहाऊंगा कहाँ? बाथरूम तो बेसिक जरूरत है ना। पोपटलाल, तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। अपनी जो तैयब टेलर की विंग है ना, डी विंग, उसमें एक फ्लैट खाली है। उसके ओनर ने मुझे बोल के रखा है कि जब भी जरूरत हो तो आप यूज कर सकते हैं, तो तुम वहाँ पे बाथरूम यूज कर लेना। अरे वाह, फर्स्ट क्लास। हाँ भाई, अभी और कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो भाई चलो अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ। चलो हाँ तारक, जल्दी घर चलिए, बुक शेल्फ साफ करना है। अब उसके बाद मसालेदार खाना है ना। चलो चल भाई सोनिया, चलिए यार, बहुत देर हो गई। थैंक यू सो मच चाचा जी, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी शांति से सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच। चलो हाँ भाई, आइए अय्यर भाई। क्या है ना, वो आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे भी। ये पोपटलाल और अय्यर भाई दोनों सुबह सुबह कमाल है, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा भला शांति से सो रहा था, खामा का तूने मुझे जल्दी जगा दिया। तुझे बहुत मजा आता है ना मुझे जल्दी उठाने में। क्या मिला तुझे? इससे अच्छा मैं शांति से सो रहा होता तो ये झगड़े की काउ से तो बच गया होता। तो अभी सो जा, पूरा दिन सोने का ही काम कर। नहीं बापूजी, मुझे सोना नहीं है, मैं तो खाली बोल रहा हूँ। क्या सुबह उठते ही ये झगड़ा, दलीलबाजी, ये सब देख के दिन की शुरुआत एकदम नकारात्मक होती है ना, इसलिए बोल रहा था। इससे तो अच्छा है इंसान सोया रहे। जाके सो जा। हाँ जा, सच में जाके सो जा। खबरदार जो सोया है तो। नहीं, अभी क्यों सोऊंगा मैं? मैंने तो ब्रश भी कर लिया बापूजी। हाँ, चाय भी पी ली है बाबूजी। मैं नहाना जा रहा हूँ। अच्छा बहू, आज मैं हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ गुजराती नाटक देखने जा रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, आप तैयार हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक। आइए चांपली जी, आइए। बापूजी की चमची, क्या जरूरत थी बापूजी को कहने की? हाँ, चाय भी पी ली है। चायडी बाइडी नहीं तो। बापूजी। अभी ना ये क्या? पानी इतना धीमा क्यों आ रहा है? अरे दया,
अरे दया, दया, हाँ यहाँ दया, बाथरूम में नल गया क्या? टप्पू के पापा नल गया क्या ऐसा नहीं पूछते, पानी गया क्या ऐसा पूछते हैं। या मास्टर यानी सुबह सुबह व्याकरण मत सीखा, जो सवाल पूछा उसका जवाब मालूम हो तो जवाब दे। वो क्या है टप्पू के पापा, बहुत दिनों से हमारे बाथरूम के नल में से पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है। 8 बजे पानी भरने के लिए रखती हूँ ना तो 6-8:30 बजे पूरी बाल्टी भरती है, और आज तो काम में बाल्टी रखना ही भूल गई। क्यों इतना धीरे धीरे पानी क्यों आ रहा है? क्या पता, अब्दुल को पूछता हूँ। फोन कहाँ है? वहाँ हाँ अब्दुल, अरे भाई ये बाथरूम का नल में पानी एकदम बहुत धीरे धीरे आ रहा है, जरा देखना भाई आके क्या प्रॉब्लम है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, अरे भाई तू आराम से अपनी खरीदी कर मार्केट में, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है, मैं भिड़े को पूछता हूँ। ओके हाँ ठीक है। हाँ ए भाई तू अभी तक नहाया नहीं है, वापस हो गया था क्या? नहीं नहीं बापूजी, मैं नहाने गया लेकिन बाथरूम के नल में पानी एकदम धीरे धीरे आ रहा है। हाँ बापूजी। तो आज दुकान जाना कैंसिल? नहीं नहीं, मैं वो भिड़े को पूछने जा रहा था कि क्या आज कुछ पानी का प्रॉब्लम है, क्यों इतना धीरे पानी आ रहा है? कहाँ? भिड़े के घर पे? नहीं मैं जा रहा था बालकनी में, लेकिन आप बोलो तो उसका घर जाके पूछ के आता हूँ। बालकनी में ठीक रहेगा। हाँ बापूजी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आई। हाँ हाँ घ्या चहा। वाह 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 वाह, गरमा गरम मसालेदार चहा। तुला सांगतो माधवी, ये सेक्रेटरी होना आसान काम नहीं है, और हर एक के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ओ खरा है, और इस सेक्रेटरी पद के लिए तो कोई पढ़ाई भी नहीं होती, सिर्फ टैलेंटेड लोग सेक्रेटरी बन सकते हैं। और आप टैलेंटेड भी हो और भाग्यशाली भी। कसलं डोंबलाचं भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली बोलो। का? अरे का काय माधवी, सेक्रेटरी को सिर्फ सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं होती, जब ऐसे झगड़े होते हैं ना तो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, बिना मतलब का टेंशन हो जाता है, और ऊपर से आज का दिन भारी है नहीं? हाँ, चाचा जी ने पूरा मामला शांत करके आपका दिन एकदम हल्का कर दिया है। तो रिलैक्स हो जाइए और चाय पीजिए। अरे भिड़े, ओके भाई, जेठा भाई क्यों बुला रहे हैं अभी? देखा, रिलैक्स होना मेरे नसीब में ही नहीं। ए भिड़े, आओ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। जेठालाल आवाज दे रहा है ना माधवी, मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। ए भिड़े, अब जान खामखा उनको यहाँ आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं ही जाता हूँ। हाँ। आलो, बोला था ना आज का दिन भारी है, और दिन अभी बाकी है मेरे दोस्त। माइक भारी भारी भारी, आज भिड़े का दिन सचमुच बड़ा भारी होने वाला। भाई पोपटलाल और अय्यर का झगड़ा मुश्किल खत्म हुआ था कि यहाँ पे जेठालाल के घर में पानी कम आ रहा है, और आप मेरे मित्र जेठालाल को जानते हैं कि अगर घर में पानी कम आएगा तो वो भिड़े पे मूसलाधार बारिश की तरह बरसने वाला। अब देखना यह है कि कम आता पानी जेठालाल को क्या क्या करने पे मजबूर करता है। कितने हंगामे होते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, और हम गोकुलधाम वालों का क्या हाल होता है। भाई आपने सुना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी जैसा। हंसी का रंग भी ऐसा ही है, तो जीवन के हर क्षण में हंसी का रंग मिलाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.